में जो है उसको विभक्त किया गया है, लेकिन 9 दिन में भी परायण पाठ होना संभव नहीं है। इसलिए प्रमुख उनकी जो लीला है, उनके जो कार्य हैं, उन पर ध्यान रखते हुए अनेकों ग्रंथ से उसका सार गर्भित प्रसंग को लेकर आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। तो अवधि में चारों तरफ बधाई ही बधाई है। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जन्म हो चुका है। कैसे हुआ? जब उम्र का द्वितीय पार हो गया, 4 पड़ाव होते हैं शरीर में। पहला, हमारे शास्त्रों के मुताबिक इस शरीर का उम्र 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। त्रेतायुगस्य लक्षं वर्ष जीवनः, सतयुग 10 सहस्रवर्षिणी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक सहस्त्र द्वापर युग मनुष्य जीवन, कलिकाल धर्म क्या मतलब ये तो सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की थी। जैसे जैसे युग बीतता गया, आयु भी कम होते गए। दूसरा आया त्रेता। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया। 1 लाख से 1 जीरो हटा दीजिएगा तो कितना हो गया? 10,000 वर्ष की आयु। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम की आयु 1100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर लीला की, और रावण 1800 वर्ष तक, यानी भगवान राम से रावण बड़ा। द्वापर में 1 जीरो और अलग हो गया, उसको कम कर दीजिए तो कितना हुआ? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष की आयु द्वापर का। और कली काल में धर्म का नष्ट हो गया, धर्म पंगु हो चुका है, धर्माचरण करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। धर्म एक व्यक्तिगत स्वरूप बन के रह गया। अभी के समय में समाज में देखते हैं किसी गांव में 2-4 लोग ही नियम निष्ठा में रहते हैं, बाकी सब बोले ना हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब लीजिए, इसलिए आयु बहुत ही कम हो गया। तो 1000 में 1 जीरो और हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 100 वर्ष की आयु। लेकिन अभी भी जो नियम है, आहार व्यवहार जिसका ठीक है, भगवान के प्रति जिनका विश्वास है, धर्म है, धारणा है, शांति है, भक्ति है, समर्पण है, स्थिर है, गंभीर है, निर्मल हृदय का है, तो ऐसे व्यक्ति अभी भी 120, 122, 125, 26, 130 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन आजकल आहार व्यवहार के साथ आपको पता ही है, मैंने बहुत कम ऐसा विवाह में गए विवाह करवाने के लिए जहां पर बिना लहसुन प्याज का भोजन बना हो। लहसुन प्याज तो छोड़िए, आज 22 वर्ष हो गया लहसुन प्याज छोड़े हुए।